हालेलुया। मेरी तरफ से आपको सलाम। यकीनन आप सब ठीक हैं। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने आप सबको संभाला हुआ है। हालेलुया। तो जो लास्ट थर्सडे जो बहनें आई हुई थी, बता सकती हैं हमने लास्ट संडे क्या सीखा था? याद है किसी को? उसी का आज हमने मुख्य हिस्सा सीखना है। बता सकते हैं? यार याद रखा करो, जब भी मैं पूछती हूँ कोई भी नहीं बताता, एक बात भी नहीं याद रहती। थोड़ा बोलना ज्यादा हासिल करना। तो ऐसे चले ठीक है, मैं ही बता देती हूँ हुक्मों को मानना। हालेलुया। हमने लास्ट थर्सडे सीखा था कि खुदावंद के हुक्मों को मानने से हमारी जिंदगी में क्या क्या बरकतें आ सकती हैं और हम किन किन बरकतों को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। और आज हम उसका बकिया हिस्सा सीखेंगे। हमारे दिल में जो भी बात हो या जो भी हमारी ख्वाहिश हो, आस हो, वो खुदावंद पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हम खुदावंद के हुक्मों को माने और उन पर अमल करें और चले। हालेलुया। हम अक्सर जो मुखालिफ लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, वो बहुत सारी बातों में हमें मतलब वो फंसाते हैं या कहते हैं कि ये चर्च ना जाएं, खुदावंद के साथ ना चलें। वो कहते हैं कि हाँ जी आपके चर्च में तो दुआ दी जाती है, बरकत दी जाती है कि हाँ आपकी नस्ल की बढ़ोतरी हो, आपकी रोटी पानी में बरकत हो, आप खुदावंद में और ज़्यादा बढ़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं कि आपका खादम दे रहा होता है ना। ये सही बात नहीं है, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू बरकत दे। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तू बरकत देगा तो मैं बरकत दूंगा, क्योंकि हमारी जुबान में खुदावंद ने ताकत रखी है। हालेलुया। अगर हम किसी के लिए भला चाहते हैं, भला बोलेंगे तो वैसा ही होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए वो जो ऐसा बोलते हैं, जिनको ये बुरा लगता है, उनको बोलो कि खुदावंद के कलाम को चखो और देखो कि खुदावंद हमारा भला खुदा है। हालेलुया। और बाकी हमारा खुदावंद भला है। हालेलुया। और वो बरकत देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं कि जब तक हमें पता होता है कि हम कर सकते हैं, तब तक हम खुदावंद के पास नहीं आते, उसके कदमों में नहीं आते। हाँ जी, बापों के पास जा रहे हैं, सियानों के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, कर्जा उठा लेते हैं, लोन ले लेते हैं, पंचायत बिठा लेते हैं, कोर्ट केस कर लेते हैं। मतलब जैसी भी मुश्किलें जिंदगी में हो वैसा ही हम हल करते हैं या वैसे ही भाग दौड़ करते हैं, ताकि ये मुश्किलें जब या फिर जो मुसीबतें हैं वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाए या हल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास कुछ रहता नहीं है, हम थक जाते हैं, तब हम खुदावंद के कदमों में आते हैं और तब खुदावंद का काम शुरू होता है। हालेलुया। जब हम खुद को खाली कर देते हैं खुदावंद के हुजूर आके, खुदावंद के कदमों में आके कि खुदावंद अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं है, सब कुछ तू ही कर सकता है, तब खुदावंद का काम शुरू होता है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। जब हम खुद को खाकसार करते हैं। हालेलुया। और जो खुदावंद के हुक्मों को मानता है, उस पर अमल करता है, जो हमने बरकतें देखी थी। हम इस्तिश्ना की किताब
इस तृष्णा की किताब में से हमने देखा था फरमा बरदारी की बरकतें, मतलब ये जो हमने सारी बरकतें देखी थी, जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, उन पर चलते हैं, तो ये सारी बरकतें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। और जो इनको अनसुना करता है उन पर लानतें आती हैं, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम बरकत की बात कर रहे हैं कि हम जब खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं तो ये सारी बरकतें हमारी ज़िंदगी में आती है। यहाँ तक लिखा है कि तेरे जानवर और जानवरों के बच्चे भी मुबारक होंगे, तू घर आता हुआ मुबारक होगा, तेरे खेतों में जो काम है, बरकत है, वो मुबारक होगा। हम देखते हैं अक्सर यहाँ पे तो खैर नहीं, गांव के चर्चेस में अक्सर ऐसा होता है, जब हम गांव में रहते थे तो अजीज से इनके भाई भी अक्सर दुआ करवाने आते थे अपने भैंसों के लिए, मतलब अपने जानवरों के लिए कि हाँ जी वो दूध नहीं दे रहा है, वो ठीक नहीं है। तो जब दुआ करते थे तो वो उसी टाइम ठीक हो जाते थे। कलाम में लिखा है कि तेरे बच्चों के जानवरों के बच्चे भी नहीं गिरेंगे, मतलब उनका भी मिसकैरेज वगैरह जो ऐसे होते हैं वो नहीं होंगे, उनकी भी बढ़ोतरी होगी, उनके दूध में बरकत होगी। तो जब ऐसी मतलब अगर दुआ करवाते हैं, अगर उनके जानवर ठीक हो जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। चर्च में अगर कोई ऐसी गवाही हो तो लोग एक दूसरे को कोहनियाँ मार के हंसते हैं कि ये भी कोई गवाही देने वाली है, जो आके अपने जानवर की गवाही दे रहे हैं चर्च में कि हाँ जी हमारा जानवर ठीक नहीं था तो दुआ करवाई है, वो ठीक हो गया है, या उसका दूध ज़्यादा हो गया है, ये वो। तो अगर जो भी ऐसे हंसता है, वो जो जिसका मतलब जानवर बीमार था वो ठीक हो गया, ये उसी को पता है कि उसके लिए कितनी खुशी की बात है। हालेलुया। आजकल तो जानवर भी कारों से ज्यादा महंगे हैं। हालेलुया। तो हमें जो मतलब ऐसे मजाक उड़ाता है वो जाके किसी मरे हुए को जिंदा करके दिखाए ना, तो तब आके ऐसे मजाक उड़ाए, क्योंकि खुदावंद की छोटी चीज को भी हमें टच नहीं मानना चाहिए या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसकी छोटी से छोटी चीज हमारी बड़ी से बड़ी चीज के आगे फेल है। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमें उसकी किसी भी बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब वो शुक्रगुजारी ही करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद कादिर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अब देखेंगे नाफरमानी के नताइज, मतलब पहले हमने सीखा था बरकतें, अब अगर जो हुक्मों को नहीं मानते उन पर कौन सी लानतें आती हैं। इसी का 15 आयत से देखेंगे। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी तू लानती होगा, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ोतरी और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और अज़राब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नसीब और नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वबा तुझसे लिपटी रहेगी जब तक कि वो तुझको उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू वहाँ जा रहा है फना ना कर दे। खुदावंद तुझको तब तक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बदसमूम और गिरवी से मारेगा और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे
पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना ना हो जाए। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का और ज़मीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावंद मींह के बदले तेरी ज़मीन पर खाक और धूल बरसाएगा, ये आसमान से तुझ पर पड़ी ही रहेंगी जब तक कि तू हलाक ना हो जाए। अब हम आमीन बोलेंगे? आमीन। नहीं मेरी बहनों, हम यहाँ पे आमीन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लानत है। तो अब हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई हमें कहे कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, हम बोले आमीन। नहीं, जब हमें कोई बरकत के अल्फाज बोले तब हम आमीन बोलेंगे। जब कोई हमारे लिए बुरा कहे तो हम बोलेंगे खुदावन हमें माफ करे। यहाँ पे हमने हरगिज़ आमीन नहीं बोलना। आमीन। प्रेज। तो ये सारी देखिए कितनी मतलब ये सारी बातें हैं, ये लानत सारी जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो ये सारी लानत हम पर आती है। अक्सर बहुत सारे लोग बीमारियों में, मुश्किलों में, मुसीबतों में रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो खुदावंद के साथ नहीं चलते, वो खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते, वो चर्च नहीं आते। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है और ये बहुत ख़ास हुक्म है कि सब्त के दिन को पाक मानो। इन सारे हुक्मों में सारे ही जो हुक्म है वो बहुत ख़ास हैं। इसीलिए जो लोग मुश्किलों में है, मुसीबतों में है, बहुत सारे लोग इसीलिए ताकि क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते। जब वो खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं तो खुदावंद की बरकतें उन पर नाज़िल होती हैं, और जब वो खुदावंद के हुक्मों को अनसुना करते हैं तो ये सारी लानतें उन पर होती हैं। यहाँ पे लिखा है कि और जो आसमान तेरे सर पर है वो पीतल का हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? कि जो हमें आसमान से बरकत मिलती है, जो खुदावंद की हजूरी जो भी है वो हमें नहीं मिलेगा, वो पीतल का हो जाएगा। क्योंकि ना हमारी दुआ जा सकेगी और ना ही ऊपर से खुदावंद की बरकत हमें मिलेगी। और लिखा है और जो तेरे नीचे है और ज़मीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। मतलब जैसे हमारे खेत हैं, अगर हम उनमें कुछ बीजते हैं वो भी हमारे लिए बरकत है। अगर हम कुछ बीजते हैं तो जब हम बोएंगे तो अगर बोएंगे या उनको कोई सुंडी लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी, कीड़ा लग जाएगा और वो बरकत पैदा नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने बोला कि ज़मीन लोहे की हो जाएगी। बेशक जितनी मर्जी अच्छी खादें डाल लें, दवाइयाँ डाल लें, लेकिन वो हमें बरकत नहीं देगी। ऐसे ही ये बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम सीखेंगे खुदावंद के जो हुक्म हैं जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि खुदावंद के हुक्मों को मानना बहुत ज़रूरी है। इस्तिश्ना की किताब उसका 5 बाब पहला हुक्म है मेरे आगे तू और मबूदों को ना मानना। बहुत ही ख़ास है और सारे हुक्म मतलब अच्छे हैं, ख़ास है, लेकिन ये ज़्यादा ख़ास है क्योंकि खुदावंद ने यहाँ पे लिखा है कि मेरे आगे तू और मबूदों को ना मानना। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज़ की बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ जो मुझसे अदावत रखते हैं। उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मेरे हुक्मों को मानते रहम करता हूँ। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जन्म में यही होता है कि हाँ जी, जो ये हिंदी मूवीज़ होती हैं जी वो मूर्तों को मानते हैं, हम नहीं मानते, हम अपने खुदावंद ही को सजदा करते हैं। हरगिज़ ये हमारी सोच गलत है। जैसे ये कैथोलिक के चर्चेज में चले जाए ना, उन्होंने यीशु की भी मूर्त बनाई होती है, माँ मरियम की भी बनाई होती है।
तो खुदावन को ये नहीं पसंद कि हम खुदावन के अलावा किसी और मूरत को सजदा करें। हालेलुया। हमने बस खुदावन ही को सजदा करना है। बेशक माँ मरियम ने खुदावन यीशु मसीह को पैदा किया है, लेकिन हम यीशु मसीह की जगह माँ मरियम को नहीं दे सकते। हालेलुया। पतरस ने भी बहुत सारा काम किया है, हम उसको वर्शिप नहीं कर सकते, ऑनर दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, खुदावन यीशु मसीह की जगह उसे भी नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु गैरतमंद खुदा है। हालेलुया। उसको नहीं पसंद कि हम उसकी जगह किसी और को दें या किसी और के आगे सिजदा करें, चाहे वो आसमान के ऊपर चांद सितारे हों या ज़मीन में जो भी हो या पानी में मतलब मछली ये वो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हिंदू लोग जो हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मानते हैं, पूजा करते हैं। हमें ये नहीं माननी, हमने बस अपने खुदावन यीशु मसीह को सिजदा करना है। हालेलुया। दूसरा है, तू अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि खुदावन उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। अक्सर हम देखते हैं ऊपर से तो हम बहुत करते हैं खुदावन, लेकिन हमारे अंदर खुदावन नहीं होता। हम अंदर से खुदावन के साथ वफादारी में नहीं होते, ताबेदारी में नहीं होते, फरमाबरदारी में नहीं होते, लेकिन ऊपर से हम खुदावन कहते हैं। इसलिए लिखा है कि मेरा नाम बेफायदा नहीं लेना। ऐसो ही के लिए खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब आखिरत आएगी, क़यामत आएगी, तो खुदावन ने कहा कि जो कहेंगे ना मैंने तेरे नाम से बदरूहें निकाली हैं, बहुत सारे बीमारों को शिफा दी है, तो खुदावन कहेगा कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं नहीं पहचानता। हालेलुया। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लोंडी भी तेरी तरह आराम करे। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था और वहाँ से खुदावन तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावन तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया है। हालेलुया। खुदावन ने हमें सलाह नहीं दी कि हाँ जितने दिन काम करना तो चलो आ जाना संडे को, नहीं, खुदावन ने हमें हुक्म दिया। अक्सर हम सारी फैमिली नहीं आते। यहाँ पे लिखा है कि तेरी बेटी, तेरा बेटा, जानवर, यहाँ तक के जो मुलाजिम है वो भी, और अगर जो भी मतलब आपके साथ रिलेटेड हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबको सब्बत का दिन मानना चाहिए और सबको चर्च में आना चाहिए। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ तो वालिद आ जाता है, या वालिद या माँ आ जाती है, बच्चे नहीं आते, या वालिद आ जाएगा, बीवी कहती मैंने घर में कोई काम करना है, तो नहीं आती। इसलिए खुदावंद ने कहा कि सबको सब्त का दिन मानना चाहिए, किसी को भी काम नहीं करना चाहिए, सबको आराम करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं जो संडे को काम करते हैं, ये जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो कहती हैं कि हाँ जी संडे को शादियाँ होती हैं तो हम चर्च नहीं आ सकते, वो चर्च मिस कर देती हैं क्योंकि हमको कहती हैं कि हमें संडे को बुकिंग आ जाती है, संडे को ज़्यादा काम होता है, और बहुत सारे काम जो लोग संडे को करते हैं चर्च मिस कर देते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं मिस करते, वो मतलब आराम नहीं करते और चर्च नहीं आते, चर्च को मिस कर देते हैं। इसलिए इधर लिखा है, हुक्म दिया गया है
कि सब्बत के दिन को पाक मानना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमने ये नहीं करना कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी दुकान तुम खोल लेना, तो मैं आके हिसाब किताब देख लूंगा, बस तुम काम करो, मैं जा रहा हूँ। नहीं, सब ने ही आराम करना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि 6 दिन तो खूब मेहनत कर। हालेलुया। ये नहीं कि हम 7वें दिन भी करेंगे तो मतलब हम ज्यादा कुछ हासिल कर लेंगे। नहीं, अगर हम 6 दिन कर रहे हैं तो 7वें दिन का भी खुदावंद हमें देगा जरूर। हालेलुया। प्रेज। क्योंकि सब्बत का दिन खुदावंद ने पाक ठहराया है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद ने हमें मिस्र से निकाला। मिस्र का मतलब है मुश्किलों, मुसीबतों से, बीमारियों से हमें खुदावंद ने अपना हाथ बुलंद करके जोरावर हाथ से हमें निकाला और हमें ये हुक्म दिया कि सब्बत के दिन को पाक मानना है। सब्बत का दिन खुदावंद ने बरकत का दिन ठहराया है, और जो चीजें हम पैसों से खरीद सकते हैं वो हम मतलब सब्बत के दिन जब आते हैं चर्च में तो वो चीजें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हम चर्च में आएंगे, सब्बत के दिन को पाक मानेंगे तो हमें हासिल होती है। हमें हम पैसों से औलाद नहीं खरीद सकते, ना ही हम बरकत खरीद सकते हैं पैसों से, ना ही हम अपने घर में सुकून खरीद सकते हैं, ना ही हम खुदावंद का कलाम खरीद सकते हैं। हजूरी को हासिल करते हैं, खुदावंद की बरकत को हासिल करते हैं, खुदावंद के छू जाने को हासिल करते हैं, जो हमें पैसों से हासिल नहीं होता। हालेलुया। इसलिए हमने अपनी इन चीजों को हासिल करने के लिए 7वें दिन लाजमी चर्च आना है। हालेलुया। और सब्बत के दिन को पाक मानना, ताकि जो चीजें हमें पैसों से नहीं मिलती वो हम अपनी चर्च में आके हासिल कर सके। हालेलुया। हालेलुया। अपने माँ बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया, ताकि तेरी उम्र दराज हो, और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। हालेलुया। कलाम में लिखा है हुक्म, ये हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। हालेलुया। आजकल बहुत सारी औलाद है जो अपने माँ बाप के हुक्मों को नहीं मानती। यहाँ तक मैंने देखा है जो अपने माँ बाप को गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, कहते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। कलाम में लिखा है कि अगर तू लंबा जीना चाहता है, तेरी उम्र ज्यादा हो, तो तू अपनी माँ बाप की इज्जत कर। हालेलुया। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, बेशक वो अपने हमसायों की बड़ी हाँ जी इज्जत करे, जी हजूरी करे, लेकिन अपने माँ बाप को पूछे ना। घर में माँ बाप भूखा और बाहर देखें बांटे, हाँ जी मैं गरीबों की मदद करता हूँ, ये वो, तो ये इस चीज का कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम अपनी माँ बाप को ना पूछें। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं जी हाँ, हम वो अनाथाश्रम जो भी है, बाहर यतीमों को खाना देते हैं और बाहर बड़ा करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को घर पूछते नहीं है, पानी तक नहीं पूछते। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए कोई फायदा नहीं है जब तक हम अपने माँ बाप की इज्जत करते। तो हमें बहुत सख्ती से हुक्म दिया गया है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा देर तक जिंदा रहें, लंबी उम्र हासिल करेंगे। हालेलुया। तू खून न करना, तू ज़ना न करना, तू चोरी न करना। आजकल मतलब जो हालात हैं इसमें कुछ भी हो जाता है, लेकिन खुदावंद के कलाम में भी बहुत सारे कानून हैं। जैसे हालात चल रहे हैं, लोग सबको मार रहे हैं, ये वो कैसी कैसी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन
खुदावन के कलाम में लिखा है कि तू कत्ल ना करना, तू खून ना करना, तू कत्ल ना करना, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना। मतलब बहुत सारी अक्सर लोग जैसे आजकल तो हालात इतने ख़राब हुए हैं, चोरियां कर रहे हैं ये वो, लेकिन हमने अपनी कलीसिया को यही बताना है कि हम मतलब इन सारी चीज़ों से बचे रहे। हालेलुया। तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई अपना दोस्त या रिश्तेदार हो तो हम उसको बचाने के लिए एक बेगुनाह के खिलाफ गवाही दे देते हैं और वो जो बेगुनाह है बेचारा वो फंस जाता है। इसलिए हमने झूठी गवाही नहीं देनी। तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लोंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज़ का ख्वाह होना, मतलब ख्वाहिशमंद होना कि चाहे कोई भी चीज़ हो। अक्सर हम कहते हैं कि हाँ उनके नौकरों को या गुलाम को कहते हैं कि हाँ जी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। उन चीज़ों का किसी के घर की मतलब लालच नहीं करनी, बस खुदा से दुआ करना है कि खुदावन हमें ये सब दे, हम किसी की चीज़ का लालच ना करें। हालेलुया। खुदावन आप सबके साथ हो और खुदावन की बरकत आप सबके साथ हमेशा रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।